पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के साथ जो कुछ भी आज हुआ वो घोर निंदनीय है। पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हिंसा की गई, अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, अभिषेक बनर्जी के ऊपर अंडे चलाए गए। बीजेपी के समर्थक कह लीजिए या तृणमूल कांग्रेस से नाराज लोग कह लीजिए, इसकी तो पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मगर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आज जो है मारपीट की गई, हिंसा की गई। अभिषेक बनर्जी को मीडिया के मौजूदगी में साइड में खींचकर मारा गया और अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला किया गया। अभिषेक बनर्जी के समर्थक आज वहां पे मौजूद नहीं होते तो शायद अभिषेक बनर्जी की आज जान तक चली जाती। अभिषेक बनर्जी सोनारपुर गए हुए थे और सोनारपुर में अपने समर्थकों के घर गए थे और वहां पर लोगों से वो मुलाकात करने गए थे जो चुनाव के बाद हिंसा में शिकार हुए थे। उन विक्टिम्स के घर अभिषेक बनर्जी पहुंचते हैं। उसी जैसे ही रास्ते में पहुंचते हैं तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला किया जाता है, अभिषेक बनर्जी को पीटा जाता है। और अफसोस की बात यह है कि उस वक्त कोई भी पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद नहीं होता। जो 2-3 पुलिसकर्मी जो अभिषेक बनर्जी को नियुक्त किए गए हैं, दिए गए हैं सुरक्षा के लिए, वही लोग मौजूद होते, कुछ समर्थक मौजूद होते। और वीडियो पर क्लियर तरीके से नजर आता है कि किस तरीके से अभिषेक बनर्जी को घींसा गया, घसीटा गया, पीटा गया, मारा गया। और अगर उस वक्त मीडिया के कर्मी नहीं मौजूद होते, उनके कुछ समर्थक मौजूद नहीं होते तो शायद अभिषेक बनर्जी की जान भी चली जाती। जिस बंगाल को कवि नजरुल और रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राम मोहन राय का बंगाल कहा जाता था, उसी बंगाल में आज जिस तरह की हिंसा की गई, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का मंशा, भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो तमाम पश्चिम बंगाल के लोगों के बीच में आ चुका है। बंगाल में यही लोग जो कल तक अभिषेक बनर्जी के ऊपर हमला कर रहे थे, 2026 के चुनाव से पहले यही लोगों की हिम्मत नहीं थी कि अभिषेक बनर्जी के सामने आकर बातचीत करते हैं। मगर चूंकि चुनाव होता है, सत्ता आनी है, जानी है, आज किसी और की, कल किसी और की होनी है, तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह का भी रवैया रहा और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की भी तस्वीरें सामने आ रही, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की जो फिलहाल की राजनीति है वो देश की सबसे खतरनाक राजनीति में से एक राजनीति होने वाली है। अभिषेक बनर्जी को पीटा गया, मारा गया और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो हिंसा की गई, और जो ये लोग कह रहे थे कि तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने हिंसा की है, तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ आज के समय में भी तृणमूल के कोई कार्यकर्ता की इतनी हिम्मत नहीं है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जाकर उससे मारपीट कर सके, उसके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल कर सके। जैसे ये घटनाक्रम होता है तो उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इसकी कड़ी निंदा की जाती है और अखिलेश यादव की तरफ से जो कुछ लिखा जाता है उससे ये बात तय होता है कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सिर्फ उत्तर प्रदेश, दिल्ली ही नहीं बल्कि बंगाल में भी उनके जवाब देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने लिखा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता श्री अभिषेक बनर्जी के ऊपर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल की अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसा राजनीति के सिवा और कुछ नहीं कर सकती है। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश है और उस साजिश की तरफ इशारा करता है। घोर निंदनीय, यह अखिलेश यादव का ट्वीट था। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खबर यह है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी 2 जून को रानी रासमोनी रोड के पास एक दिन के धरना पर बैठेगी और जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस हुए, जिस तरह से कई लोगों की जान जाने की खबरें पश्चिम बंगाल के चुनाव में, उन पर तमाम तरीके से खुलकर बातचीत करेंगे। अब देखने वाली बात है कि इन तमाम तस्वीरों के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उनके तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, उनके तरफ से क्या कुछ मतलब के रिएक्शन सामने आता है। वैसे पश्चिम बंगाल के लोगों को बहुत सारी बधाई हो, आपने भय आउट कर दिया है और भरोसा इन कर दिया। और अगर पश्चिम बंगाल में भरोसा इन की राजनीति में अभिषेक बनर्जी पिट जाते हैं तो शायद ये लोकतंत्र नहीं है, ये किसी और चीज़ों की तरफ इशारा कर रहा है। आज भी पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ता की बात करेंगे तो तृणमूल कांग्रेस के पास ज़्यादा कार्यकर्ता है फिलहाल, मगर उसके साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह की राजनीति पिछले कई हफ्तों में की गई है और जिस तरह से चुनाव के परिणाम सामने आए, उससे तो एक बात स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति ना ही CPM की तरह होने वाली है, ना ही कांग्रेस के ज़माने की तरह, बल्कि एक नई राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। बरईपुर, सियालदा, इन तमाम जगहों पर जो बंगाली हॉकर्स थे उनके बंगाल के सरकार ने हटाना शुरू कर दिया है। और माफ़ कीजिएगा कि यही हॉकरों ने चिल्लाया था कि पलटानो दरकार है, तो मुबारक हो आप लोगों की, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार आ चुकी है, चीज़ें बदलेंगी। अन्नपूर्णा भंडार का फॉर्म 12 पेजेस का होगी। अब देखना ये कि युवा साथी का फॉर्म कितने पेजेस का होता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।